हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर हैं 10 पार्ट्स। सारे के सारे पार्ट्स इसी वीडियो में हम देख लेंगे। इंश्योर कर लीजिए कि आपको सारे फार्मूले पता हैं और आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, तब ये बड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है गिवन a इज 5, सो a 5 है और d 3 है। तो फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, nth टर्म दे दिया, तो n मिसिंग है अभी, क्योंकि an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an दे दिया है, a दे दिया है, d दे दिया है, n मिसिंग है, तो n हम फाइंड आउट करेंगे। और एक बार n पता चल गया तो आप sn भी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में sn भी फाइंड करने को कहा है, तो sn का आप फार्मूला लगा सकते हैं इसमें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट, क्योंकि दोनों आपको पता है। और चाहे तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपको a इक्वल टू 5 दिया है, d दिया है, an दिया है, तो जो चीज़ गिवन है उसका फार्मूला आपको अप्लाई करना है पहले। बच्चे सोचते हैं जो चीज़ फाइंड करनी है पहले उसका फार्मूला अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। जो चीज़ गिवन है, अगर an गिवन है तो पहले an का फार्मूला अप्लाई करिए। sn गिवन है, जैसे फोर्थ पार्ट में s10 गिवन है तो पहले s10 का फार्मूला अप्लाई होगा, ऐसा आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने an का फार्मूला लगाया, an है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an है किसके बराबर, an है 50 के इक्वल। तो यहाँ तक तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर a की वैल्यू पुट की है 5, देखिए a की वैल्यू 5, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं है, और d की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 50, राइट। और अब आगे की कैलकुलेशन, ये जो 5 है इसको भेजेंगे हम राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा और 50 माइनस 5 हो जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट में n माइनस 1 इंटू 3 ऐसे का। अब यहाँ पर 50 माइनस 5 हो गया आपका 45, और लेफ्ट में n माइनस 1 इंटू 3 ऐसे का ऐसा। हमको n निकालना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जो ये मल्टीप्लाई में 3 है इसको भेजा जाएगा अपॉन में, तो 45/3 हो जाएगा 15, और लेफ्ट में बचेगा n माइनस 1, ऊपर 45/3 जो कि हो गया 15। तो इतना आपको समझ आ गया कि n माइनस 1 की वैल्यू है 15, सही है जी। और अब आगे की बात, तो अगर n माइनस 1 15 है, एक मिनट, अगर n माइनस 1 15 है तो जब ये -1 जाएगा राइट साइड में तो n की वैल्यू आ जाएगी 16, तो इसलिए हमारे n की वैल्यू इसमें 16 है। फाइनल n की वैल्यू आ गई 16। और इसमें क्या फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना था sn, ठीक है। तो sn आपको इसमें फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू 16 है, ध्यान रखिएगा। तो sn का फार्मूला क्या होता है, sn का फार्मूला होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके आप उसको कर सकते हैं। तो n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की वैल्यू 16 है तो 16/2, और फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना है, a हमारा है 5, क्वेश्चन में देखिएगा a है 5, और लास्ट टर्म कितना है 50 है, तो 5 प्लस 50 आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो 5 प्लस 50 हो गया 55, 16/2 हो गया 8, 8 इंटू 55 हो गया 440। तो ये आपके SN की वैल्यू आ गई है। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि a की वैल्यू है 7, ठीक है, और 13th टर्म दे रखी है, आपको d पता करना है, और फिर S13। तो मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, जो चीज़ गिवन है पहले उसका फार्मूला लगाइए। A13 का फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, पता है ना आपको, a प्लस n माइनस 1, यानी कि अगर 13 बोला है तो 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12d। तो ये an का फार्मूला होता है, तो इसलिए आप यहाँ देखिए a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू 7 है, 12d ऐसे का ऐसा, ये जो 7 है इसको भेजा राइट साइड में,
35 माइनस 7 हो गया 28 और लेफ्ट में है 12D। अब D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिवाइड बाय 12 और देखिए ये 4 7 28 हो गया और ये हो गया 4 3 12 तो इसलिए D की वैल्यू आ गई 7/3। तो एक बार अगर आपका D पता चल गया है, ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट इसका करना है पार्ट, वो है सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना। तो सम ऑफ 13 टर्म्स हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके। कौन सा फार्मूला, जो अभी ऊपर भी बताया था कि Sn बराबर है n/2। अब n इस केस में दिया हुआ है ऑलरेडी, है कि नहीं, n/2 a प्लस an, a प्लस an भी लिख सकते हैं, a प्लस l भी लिख सकते हैं। तो n हमको इसमें ऑलरेडी पता है, जो यहाँ s में ये छोटा सा नंबर ये लिखा होता है यही n होता है, तो n इसमें 13 है, तो 13/2 और a प्लस an फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है देख लीजिए, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म यानी 13th टर्म है 35, तो 7 + 35, ठीक है, और 7 + 35 आपका हो जाएगा 42 और इस 2 से इस 42 को कैंसिल करेंगे तो 21 × 13 और जो मल्टीप्लाई होकर आंसर देगा 273। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का S13 भी हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो फिर से समझना है तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, वैसे तो काफ़ी आसान था। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आपको A12 दिया हुआ है 37, D दिया है, A नहीं पता और S12 नहीं पता। तो फिर से जो दिया गया है पहले उसका फार्मूला लगाइए, यानी A12 का फार्मूला लगाइए। तो जैसा कि हम जानते हैं an का फार्मूला होता है a प्लस n-1d। तो n इस केस में है 12। जैसा कि मैंने कहा, जो भी यहाँ पर a के यहाँ नीचे या s के यहाँ नीचे छोटा सा नंबर ये लिखा होता है n को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस केस में n की वैल्यू है 12, तो a + 12 - 1d यानी कि a + 11d, और ये किसके बराबर है 37 के। क्यों 37 के बराबर है, क्योंकि A12 की वैल्यू है 37। तो यहाँ पर आप A12 लिखते हैं तो उस A12 की जगह आपने लिखा है 37, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको D की वैल्यू दी हुई है, देख लेते हैं D की वैल्यू कितनी है। D की वैल्यू है 3, राइट। तो ये D की वैल्यू 3 हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पर जब D की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आएगा 11 × 3 यानी कि 33, राइट। और A की वैल्यू आपको पता नहीं है 37, ऐसे का ऐसा। अब ये जो 33 है बेटे, इस 33 को भेजेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जाके हो जाएगा माइनस, तो A की वैल्यू आ जाएगी 37 - 33। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कैलकुलेशन, 37 - 33, तो 37 - 33 कितना हो गया 4, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो यही आपसे पूछा था कि A की वैल्यू क्या है, वो हमने बता दी, A की वैल्यू 4 है। तो लॉजिक ये है कि जो गिवन है उसके फार्मूले से शुरू करिए, A मिल गया आपको। अब आपको चाहिए S12, तो Sn का फिर से सेम फार्मूला n/2 a + an, है ना। तो हम ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, n/2 a + an, और इसमें n कितना है 12, देख लीजिए यहाँ पर 12 है, तो ये n12 है, 12/2 a + a12। A की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाली है 4, तो A की जगह आप 4 पुट कर देंगे, और A12 की वैल्यू तो आपको दी हुई है ऑलरेडी, A12 की वैल्यू है 37, तो A12 की जगह 37 पुट कर देंगे। तो आपको ये समझ आया कि जहाँ पर A है उस A की जगह हमने लिखा है 4, और जहाँ पर A12 है उस A12 की जगह हमने लिखा है 37, और 37 + 4 हो जाएगा 41, और 41 × 6 आ जाएगा 246। तो ये आपकी सम ऑफ 12 टर्म्स की वैल्यू भी आ गई। ये था आपका थर्ड पार्ट, और अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में आपको थर्ड टर्म दी है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है 125, आपको D निकालना है और आपको A10 भी निकालना है। तो दो टर्म्स, दो चीजें गिवन है, A3 भी गिवन है और S10 भी गिवन है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम A3 का
थर्ड टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से अभी तक सीख रहे हैं तो थर्ड टर्म होगी a प्लस 3 माइनस 1d, n-1d के अकॉर्डिंग a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो a प्लस 2d। और सिंपल अगर क्रूडली कहा जाए तो ये जो है इसमें एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, राइट। तो यहाँ पे बेटे a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 में a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस 2d को राइट साइड में भेजकर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 2d। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिएगा कि a की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 2d। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करना किस तरीके से। पहले आपने a3 का फार्मूला लगाया a प्लस 2d जो 15 के बराबर है, 2d को उधर भेज दिया, माइनस हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 15 माइनस 2d, ठीक है। तो ये तो हमने यूज कर लिया इस इंफॉर्मेशन को, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज हो गई, अब इसका दोबारा यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस अगली इंफॉर्मेशन की। तो S10 है 125, राइट। तो सम के फार्मूले पे आते हैं। Sn का फार्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो उसके लिए लास्ट टर्म पता होनी जरूरी है और फर्स्ट टर्म भी पता होनी जरूरी है। हमको दोनों में से कुछ भी अभी नहीं पता है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं n/2 2a प्लस n-1d। अब देखिए अगर आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है तो सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए आपको n की जगह जस्ट 10 पुट करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऊपर वाले फार्मूले में जो ये फार्मूला है n की जगह जस्ट आपको 10 पुट करना है, बाकी सब सेम लिखना है। तो n/2 की जगह 10/2 आ जाएगा, 2a ऐसे का ऐसा, n-1 में यहाँ n की जगह आप 10 लिख दीजिए, 10-1 जो कि अगले स्टेप में 9 हो जाएगा, तो इसको आप 9d कर दीजिए। इसी स्टेप में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आप 9 लिख दीजिए। और आप देखिए 10/2 2a प्लस 9d, और अभी यहाँ a हमारा अननोन है, a हमको पता नहीं है क्या करना है, तो ये जो पीछे a की वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू 15 माइनस 2d, वो इस a की जगह यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। तो देखिए 2 ऐसे का ऐसा, बाहर तो 10/2 5 हो गया, 2 ऐसे का ऐसा, a की वैल्यू 15 माइनस 2d, राइट, समझ आ रहा है। a की जगह 15 माइनस 2d और 9d ऐसे का ऐसा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं पूरी बात। Sn का फार्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1d। S10 की बात करें तो n की जगह 10 पुट कर दें, यहाँ 10-1 9d हो जाएगा, 2a प्लस 9d हो गया, और इस a की जगह ऊपर जो वैल्यू थी 15 माइनस 2d वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 15 माइनस 2d हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 9d हो जाएगा, बाहर 10/2 5 है। अब यहाँ 2 15 मल्टीप्लाई होके हो गया 30, 2 इंटू माइनस 2d हो गया माइनस 4d, 9 इंटू d हो गया 9d, और 9d में से 4d जब आप माइनस करेंगे तो 9d माइनस 4d कितना आ जाएगा, 5d आ जाएगा। तो बाहर 5 है, यहाँ 30 है और प्लस 5d है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, और ये है किसके बराबर, ये बराबर है S10 के। तो इतना अगर आप समझ गए, इतना नोट भी कर लीजिए, पॉज करके आराम से लिख लीजिए, और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिए S10 की वैल्यू आपको पता है, इसीलिए जो चीज़ पता होती है पहले उसका फार्मूला लगाया जाता है। S10 की वैल्यू है 125, तो ये जो S10 की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 125। बाकी सब कुछ देखिए सेम टू सेम है, 5 30 प्लस 5d सब कुछ सेम टू सेम है। और अब जो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 30 प्लस 5d में, तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म आती है डिवाइड में, तो 125 डिवाइड बाय 5, और राइट साइड में 30 प्लस 5d एज इट इज, और 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 2 10, 2 रिमाइंडर 25 आएगा, 5 5 25, तो 25 इज इक्वल टू 30 प्लस 5d, और मुझे d की वैल्यू निकालनी है। मैं इस 30 को उठाऊंगा और ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो 25 माइनस 30, लेफ्ट साइड में 25 माइनस 30 है, जो कि बराबर हो जाएगा -5 के। 25 माइनस 30 मीन्स -5, सब्ट्रैक्ट किया और बड़े वाले का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू 5d। फिर से ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ नंबर है वो जाएगा अपॉन में, तो -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, और 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1,
तो डी की वैल्यू आ गई -1। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ हमने S10 की वैल्यू पुट की है 125 जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ आ गया 30 + 5D, 5 को भेजा अपॉन में 125/5 आ जाएगा 25। इस 30 को भेजा लेफ्ट साइड में, -30 हो गया इक्वल टू 5D, 25 - 30 हो गया -5 इक्वल टू 5D। ये 5 भेजा अपॉन में 5/5 हो गया 1, डी की वैल्यू हो गई -1। तो A10 डी जब आपका आ गया -1, तो अब आप चाहते हैं इसमें निकालना A10। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा था डी बताइए और A10 बताइए। तो A10 का फार्मूला क्या होगा, A + 9D फार्मूला है, A + 9D। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, A की वैल्यू दी है 15 और 15 - 2D सॉरी A की वैल्यू दी है 15 - 2D, ये एक्चुअली हमने निकाला था यहाँ पर, ये रहा राइट। तो A की वैल्यू 15 - 2D हम यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 9D राइट। 9D - 2D हो जाएगा 7D, 15 + 7D और D की वैल्यू अभी आपने ऊपर से -1 निकाली है, तो 7 × -1 हो जाएगा -7, 15 - 7 हो जाएगा 8। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ओके, ये समझ आया है। A10 है, A + 9D। A की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 15 - 2D पिछले स्टेप में, वो A की वैल्यू ही यहाँ पर पुट कर दी है, प्लस 9D, 9D - 2D हो जाएगा 7D, 15 + 7D, D की वैल्यू -1, 7 × -1 इज -7 और 15 - 7 हो जाएगा 8। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया है और फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको SN दिया हुआ है 75, तो SN या S9, N की जगह 9 है, आप SN का फार्मूला लगाइए, उसमें N की जगह 9 पुट कीजिए। तो जो गिवन है पहले उसका आपको फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें D की वैल्यू 5 भी पुट करनी है और A की वैल्यू और A9 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो S9 की वैल्यू हम लगाएंगे। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है n/2 और ब्रैकेट में 2a + n - 1d। और कोई सोच रहा है कि इसमें वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा, a + an वाला। तो भाई उसके लिए आपको पता होना चाहिए an भी और a भी, सही बात है कि नहीं, और हमको दोनों ही चीज़ें नहीं पता हैं, तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n - 1d। इसमें आपको n की वैल्यू पता है, ये 9 है, वो तो आप देख ही रहे हैं, तो 9/2 2a + 9 - 1d। S9 की वैल्यू 75 गिवन है क्वेश्चन में, तो S9 की वैल्यू यहाँ पर 75 पुट कर दी हमने, 9/2 2a + 9 - 1 इज 8d। और अब इसको हमको सॉल्व करना है। D की वैल्यू भी हमको गिवन है 5 है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। पर ये जो 9/2 या मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में, इसको लेफ्ट में जब हम भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो होगा ये कि 2 चला जाएगा ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और 9 आ जाएगा नीचे, है कि नहीं। तो 2 ऊपर 9 नीचे, और ये हो जाएगा 75 × 2/9। अब ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 × 9 और 3 2 6 3 5 15, 25 3 75 हो गया, और 25 2 50 ऊपर हो जाएगा। तो ये तो थी लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 2 है ऐसे का ऐसे, प्लस 8d, d की वैल्यू 5 है, तो 8 × 5 = 40, d की वैल्यू 5 क्वेश्चन में गिवन है। देखिए आ गया, ये d की वैल्यू 5। ओके, सो 8 × 5 = 40 और राइट साइड में है, राइट। अब मुझे यहाँ a की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो मैं a को यहीं छोड़ देता हूँ और 40 को भेज देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो जब वो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50/3 और 40 गया लेफ्ट में, तो यहाँ जाकर हो गया -40 और 2a रह गया राइट में। तो ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं, जो यहाँ पॉजिटिव है उधर भेज के नेगेटिव कर रहे हैं, फिर ये जो मल्टीप्लाई उसको अपॉन में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 50/3 -40, एलसीएम लिया,
3 into 40 is 120, 1 into 50 is 50, 50 minus 120 divide by 3 is equal to 2a. 50 minus 120 हो गया -70, अपॉन में 3 था, और देखिए जो ये मल्टीप्लाई में a के साथ उस 2 को ले गए हम अपॉन में, तो अपॉन में जब वो जाएगा तो अपॉन में जाके 3 2 जा 6 हो जाएगा नीचे, a इज इक्वल टू -70 अपॉन 3 इंटू 2। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो a निकलेगा, 2 से इसको काटते हैं, 2 35 जा 70, तो a की वैल्यू आ गई -35/3। तो इस तरीके से आपका a आया है। ठीक है, समझ आ गया आपको। आपने शुरुआत कहाँ से करी? आपने पहले S9 का फार्मूला लगाया, 9/2 2a + 9 - 1d, और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस हैं और d की वैल्यू भी 5 फुट की और आपकी a की वैल्यू आ गई है। और अब क्वेश्चन में a के बाद क्या कहते हैं, A9 निकालिए, A9 निकालना है हमको। तो A9 का फार्मूला होगा a + 8d, रीजन वही है, फार्मूला है a + 9 - 1 8, a + n - 1d होता है ना, तो a + 9 - 1 यानी कि 8d। तो हमेशा d के साथ एक लेस करके नंबर मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए बेटा, a की वैल्यू है -35/3 और प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 है, तो 8 5 40 हो जाएगा, राइट, -35/3 + 40। और अब एलसीएम लेंगे तो ये 3 इंटू 40 हो जाएगा 120, 1 इंटू -35 दैट इज सेम, और डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3, सो 3 इंटू 40 इज 120, 120 में से 35 गया तो 85, और 85/3, 85/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब कुछ आपको पता चल गया, A9 भी पता चल गया, A भी आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में A दिया हुआ है 2 और D दिया हुआ है 8 और SN दिया है 90। तो इसमें N आपको पहले पता लगाना पड़ेगा। फार्मूला SN का ही लगेगा क्योंकि जो गिवन है उसी का फार्मूला अप्लाई होता है, और फिर आपको AN भी इसमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने SN का फार्मूला लगाया, n/2 2a + n - 1d, जो कि आप देख सकते हैं कई बार अब तक हम यूज कर चुके हैं इस फार्मूले को, एंड होपफुली आपको ये मेमोराइज भी हो गया होगा। तो n की वैल्यू इसमें पता नहीं है बेटे, पर SN आपको पता है 90 है, तो जहां पर SN है आप देख सकते हैं उसकी जगह हमने क्या पुट किया है, 90 पुट कर दिया है। n/2 ऐसे का ऐसा 2 इंटू a, और इस a की वैल्यू कितनी है, इस a की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ देखिए 2 यहाँ है और इस a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 2 जा 4 लिखा है, और ये 8 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n आएगा, और जब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा। और अब करना क्या है, ये जो अपॉन में 2 है इसको इधर भेज दिया, 92 जा इज 180, और राइट साइड में ये जो n है, ये n तो यहीं रहेगा क्योंकि n को डिवाइड में भेज के कोई बेनिफिट नहीं है, 90 को n से आप कैसे डिवाइड करेंगे। और 4 - 8 हो जाएगा -4, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 8n ऐसे का ऐसा, तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, सब कुछ सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 8n में n मल्टीप्लाई हुआ तो 8n², और ये n - 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो -4n, एंड फाइनली इस 180 को भी राइट साइड में ले जाएंगे तो 8n² - 4n, और ये 180 राइट में जाके हो जाएगा -180। इतनी बात तो आपको आ जानी चाहिए समझ में। और अब आपका एम है यहाँ से n निकालना, जिसके लिए आपको क्वाड्रेटिक की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा देखिएगा। पहले मैंने ले लिया 4 कॉमन, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 4 2 जा 8, एक्सक्यूज मी, 4 कॉमन लिया तो इधर आ गया 4 2 जा 8, और अंदर ब्रैकेट में n², और यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो n, और यहाँ पर लिया तो 4 4 जा 16, 20 आया तो 4 5 जा 20, और इस 4 को उठा के 0 के पास भेज देंगे बेटे, तो आपके पास बचेगा 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। देखिए आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करने हैं, एक बार आपको याद दिला देते हैं कैसे करते हैं। -45 और 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा -90,
-90। अब हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -90 आए और जिनको ऐड करके -9 आए। तो ऐसे दो नंबर होंगे -10 और 9। अब आप देखिए -10 + 9 होता है -1, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -10 × 9 तो -90 आएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको पता चला कि -45 × 2 -90 के फैक्टर होंगे -10 और 9। तो अब करना क्या है, 2n² ऐसे का ऐसा, यहाँ लिखना है -10n, क्योंकि यहाँ सब जगह n आना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक में बताया तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से नंबर्स के बारे में बताया था। उन नंबर्स के आगे यहाँ पर x, अगर क्वेश्चन में x है तो x लगाना पड़ता है, n है तो nn लगाना पड़ता है। वो उधर की बात है, डिटेल्ड बताया है, अभी इधर रिपीट नहीं करेंगे। प्लस ये जो 9 है उसके साथ भी n -45, और इन दो पहली दो टर्म्स में 2n कॉमन आ जाएगा, तो 2n कॉमन लिया तो इधर आ गया n -2 5 10, और ये n भी बाहर जा चुका है। तो 2n जब कॉमन लिया तो इधर का n बाहर चला गया, और 5 2 5 10, और इधर एक n बच गया। इन दोनों में हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 5 45 बचेगा यहाँ पर, तो 5 बच गया यहाँ पर। ठीक है जी। अब देखिए दोनों सेम आ गए। ब्रैकेट ऐसा ही होता है क्वाड्रेटिक में, जब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक ब्रैकेट तो हो गया n-5 और दूसरा ब्रैकेट हो गया 2n + 9। और अब इधर से अगर आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ना ही n कभी भी फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है वो आना चाहिए रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा आना चाहिए। तो दूसरा वाला ब्रैकेट जब n-5 = 0 हमने सॉल्व किया तो -5 उधर जाके बन गया +5, तो n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने n की वैल्यू निकाल ली है। नोट कर लीजिएगा इसको, थोड़ा पीछे जाके भी पॉज करके कर लीजिए इसको नोट। तो जब n की वैल्यू 5 आ गई है तो अब आगे क्वेश्चन में कहा था कि an भी निकाल कर दिखाइए। तो अब ज़्यादा काम रह नहीं गया है, क्योंकि an का फार्मूला हमको आता है। an का फार्मूला होता है a + n-1d, और n की वैल्यू तो 5 मिल गई है, तो यहाँ n की जगह देखिए 5 लिख दिया है। a 2 था क्वेश्चन में, ये रहा, और d 8 था, तो 2 और 8 पुट कर देंगे। a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 5, 5 - 1 4, 4 8 32 + 2 34, तो a5 आपका 34 हो गया बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अभी 3 पार्ट और हैं और उसके बाद ये हो जाएगा। चैप्टर बड़ा ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो धैर्य से आराम से सीखिए। तो 8th पार्ट, कौन सा पार्ट देखना है अभी? 8th पार्ट देखना है। 7th पार्ट, ओके। तो 7th पार्ट है a = 8। ओके, nth टर्म दिया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया। जब भी an और sn देंगे, जैसे यहाँ पर भी था an और sn, तो इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं थोड़े, और पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और n निकालना है और d निकालना है, तो आपको दोनों के फार्मूले अप्लाई करने हैं, an का भी और sn का भी, दोनों का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने sn का फार्मूला अप्लाई किया। sn का फार्मूला हमने लगाया n/2 a + an। तो क्यों ये फार्मूला इस बार हमने लगाया? इस बार हमने n/2 × 2a + n-1d क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस बार हमको a भी पता था और an भी पता था। तो जब ये पता है तो हम यही फार्मूला लगाते हैं। तो Sn का फार्मूला n/2 a + an, तो काफ़ी आसानी से हो गया। और अगर आप बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो Sn की वैल्यू हमने 210 पुट कर दी है, n/2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि मुझे n की वैल्यू नहीं पता है। a की वैल्यू 8 पुट की है और an की वैल्यू 62 पुट की है। 62 + 8 हो गया 70, तो यहाँ हो गया 70n, और इस 2 को हमने यहाँ भेज दिया है। ठीक है, तो 210 × 2, और जो ये 70n का जो ये 70 है, जो भी नंबर होता है यहाँ पर, उसको डिवाइड में, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में भेज देंगे। तो 210 × 2/70, तो
आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसको अपॉन में भेजना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो n की वैल्यू हो गई 6, तो n 6 हो गया आपका। और क्या इसमें निकालना है, इसमें और निकालना है d इसमें निकालना है। और एक इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन, हम इसको यूज कर चुके हैं, SN को हम यूज कर चुके हैं। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम d भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो अगर इस फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं तो a6 क्या होगा, अब इसमें n6 है ना, n की वैल्यू 6 है, तो जहां पर n है वहां 6 लिख देंगे, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन करते समय याद रखनी है कि n की वैल्यू 6 है तो a6 हो जाएगा a प्लस 5d, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 62, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो a की वैल्यू भी 8 हमको दी हुई है, इस 8 को हम 62 के पास ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 8 इज 54, सो 5d इज 54 एंड देन d विल बी 54 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, d की वैल्यू 54 बाई 5 हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका 7th पार्ट भी फिनिश हो गया। और अब हम देखते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में भी an दिया हुआ है, SN दिया हुआ है और d दिया हुआ है, हमको n निकालना है और a निकालना है। तो इसमें भी दोनों चीज़ें दी हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो मैंने यहाँ SN का फार्मूला लगाया है, फिर से SN का फार्मूला है n/2 a प्लस an। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप n/2 a प्लस an भी निकाल सकते हैं और 2a प्लस n-1 d वाले से भी कर सकते हैं, पर इससे क्वेश्चन छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने a प्लस an लगाया है, ठीक है। तो n/2 a प्लस an, SN की वैल्यू है -14, n/2 ऐसे का ऐसा, a पता नहीं है, प्लस an तो पता है एटलीस्ट, तो an की वैल्यू हमने पुट कर दी 4। और ये जो अपॉन का 2 है बेटे, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, तो -14 इंटू 2 हो जाएगा -28, राइट। और na प्लस 4n राइट साइड में हो जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फार्मूला अप्लाई करने में और वैल्यू पुट करने में। an की वैल्यू 4, 2 14 28, राइट। ओके, अब आगे क्या कर सकते हैं, a निकालने के लिए इस 4n को हम भेज देंगे लेफ्ट साइड में। तो जब ये 4n लेफ्ट साइड में जाएगा तो उधर आ जाएगा -28 -4n, और राइट साइड में रहेगा na, राइट साइड में रहेगा na, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो n है इसको मैं भेज दूंगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाके बन जाएगा -28 -4n डिवाइड बाय n, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला स्टेप आ जाएगा आपका, इजकल टू यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, n इंटू a na हो गया था, n इंटू 4 4n हो गया था, 4n को लेफ्ट में भेजा तो -28 -4n हो गया, राइट में na, और फिर इस n को डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी -28 -4n बाय n। तो इतना तो हमने कर लिया, हमने अभी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब एक बार इसका यूज हो गया, अब बारी है इसकी। तो an का फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, an 4 है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। an का फार्मूला है a प्लस n-1 d, an का तो एक ही फार्मूला है, और इसमें बेटे आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या a की वैल्यू थी, यहाँ पे देखिए -28 -4n बाय n, वो हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी है, इस a की वैल्यू पुट कर दी है। और n-1 ऐसे का ऐसा लिखा है, d की वैल्यू 2 है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, d की वैल्यू 2 दी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अभी तक आपको यहाँ तक तो समझ आना चाहिए कि क्या क्या हुआ है, और आगे अब हम लेंगे एलसीएम इसमें। तो देखिएगा क्या होगा, ये n इधर मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेशन देखिए, n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, और n स्क्वायर इंटू 2 तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, राइट।
या तो मैं पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करके आएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना, और बाहर क्या है, बाहर है 2, तो 2n स्क्वायर माइनस 2n होना चाहिए, राइट। जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 2n, और डायरेक्ट कोई करना चाहता है तो n इंटू n, n स्क्वायर इंटू 2, 2n स्क्वायर, n इंटू माइनस 1 माइनस n, माइनस n इंटू 2 इज माइनस 2n, डन। और पूरे के अपॉन में आएगा n, और ये जो पूरे के अपॉन में n आएगा इसको राइट साइड में भेजेंगे तो राइट साइड में जाके बन जाएगा 4n। तो कैलकुलेशन तो काफ़ी इजी है, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, पर जिनको नहीं आता मैंने समझा दिया। एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और नीचे n इंटू 1 n, और n को 4 के पास भेजा तो 4n। आगे बढ़ते, तो इधर क्वाड्रेटिक बनने वाली है अभी, जैसा कि दिख रहा है 2n स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस 4n और माइनस 2n, कितना हो गया, माइनस 6n हो गया। और ये 4n भी जब लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में आके ये भी बन जाएगा माइनस 4n, राइट। वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। माइनस 4n माइनस 2n और माइनस 4n, तो माइनस 4, फिर 2 हो गए माइनस 6, और फिर 4 माइनस 10n हो गए माइनस 10n। और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर है माइनस 28 पहले से लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 0। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तीनों में यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 2 कॉमन ले लिया। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n स्क्वायर, इधर n स्क्वायर बचेगा, 2 बाहर चला गया, इधर 2 5 ज़ा 10 और इधर 2 14 ज़ा 28, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और फिर उसके बाद जो ये 2 होता है उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं 0 के, जिससे कि वो 2 भी गायब हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको करना है मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट का क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि आपको 2 ऐसे नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 14 आए और प्लस करके माइनस 5 आए। तो ऐसे 2 नंबर हैं माइनस 7 और प्लस 2। तो माइनस 7 प्लस 2 आप करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, और माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 रहेगा, ठीक है। तो माइनस 5n की जगह हमने लिख दिया माइनस 7n प्लस 2n, अभी भी बताया था ऊपर कि n लगाते हैं उसके बाद, ठीक है। और अब यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे इसमें, और इसमें n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 7, और इन दोनों में अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर भी 7, राइट। 2 कॉमन लेते ही n माइनस 7, और अब आपके पास आ गया n प्लस 2, एक तो n प्लस 2 आ गया, और जो ये 2 बार ब्रैकेट होता है n माइनस 7, ये सब क्वाड्रेटिक में डिटेल में सिखाया गया है। तो अब फिर से वही बात है कि अगर आप पहले वाले फैक्टर से n की वैल्यू निकालें, इससे n की वैल्यू निकालें, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से n की वैल्यू माइनस 2 आएगी, और हमको नेगेटिव वैल्यू n की नहीं चाहिए होती है, तो वो गलत है। तो यानी कि वो वैल्यू गलत है, उसे हम रिजेक्ट करेंगे, और यहाँ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पुट करने पर n की वैल्यू 7 आएगी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी नॉलेज की बात है नहीं, राइट। और अब जब आपके पास n आ गया, n आया आपका 7, तो a निकाल लेते हैं। आपको याद होगा हमने शुरू में a की वैल्यू माइनस 28 माइनस 4n अपॉन n निकाली थी। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, ये तो यहाँ n की वैल्यू 7 पुट करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको a आपका फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस 28 माइनस 4 इंटू 7, वो भी माइनस 28 ही हो जाएगा, और नीचे n की जगह 7। तो ऊपर है माइनस 28 जो कि हो गया माइनस 56, और अपॉन में 7, तो 7 8 ज़ा 56, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 8। और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, पर समझने में टफ नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए उसको, ठीक है। अब देखते हैं इसका 9th पार्ट और 10th पार्ट। तो 9th पार्ट में है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। तो सम दिया हुआ है 192 और d हमको निकालना है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया। तो हमने s का सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाया, जो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हमको क्योंकि d चाहिए, फार्मूले में d भी होना चाहिए, वरना a प्लस an करके an भी निकाला जा सकता था इससे, पर हमें an नहीं चाहिए, हमें d चाहिए, इसलिए मैंने d वाला फार्मूला Sn का लगाया है, n
बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 192 इजकल टू 192 क्यों? क्योंकि सम की वैल्यू 192 दी गई है। ठीक है बेटा, ये दी हुई है। तो n कितना है? n 8 है, 8 बाई टू, a की वैल्यू 3 है तो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1d, डायरेक्ट 7d भी लिखा जा सकता है, इजकल टू 192। तो n की वैल्यू 8, 8 बाई टू, 2a प्लस 8 माइनस 1 7d इजकल टू 192। नाउ 8 बाई टू जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में 2 3 ज़ा 6 प्लस 7d इजकल टू 192। हमेशा की तरह ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी, तो 192 बाई 4 जो हो जाएगा 48 करके दिखा देते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 32 आया तो 4 8 ज़ा 32, राइट। तो 6 प्लस 7d इज 48। फिर ये जो प्लस का 6 है इसको राइट में ले गए, माइनस हुआ, 48 माइनस 6 इज 42, 7d इज 42, देन d इज 42 बाई 7, राइट। तो डिवाइड में चला गया 7 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 6 ज़ा 42। इस तरीके से आपने d भी पता कर लिया। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, छोटा सा पार्ट था। और अब 10th पार्ट पे आते हैं। 10th पार्ट में आपको दिया हुआ है लास्ट टर्म 28, सम 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो n 9 है, जो भी टर्म्स होती है वो n होती है, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड a फाइंड करके दिखाइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। क्यों? क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे इसमें n बाई टू a प्लस l वाला, राइट, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है तो आपका ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स यानी कि 144 इजकल टू 9 बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। कितना सिंपल है, l ही दे दिया उसने सीधा। तो ये तो अपने आप में इससे बड़ा हिंट कोई नहीं है कि आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। तो Sn की वैल्यू 144 है, n 9 है क्योंकि 9 टर्म्स है, 9 बाई टू a प्लस l। अब करते क्या है, ये हमने पहले भी किया है, 2 ऊपर 9 नीचे, राइट, और 9 से इसको काट देते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5 और 54, 9 6 ज़ा 54, तो 16 9 ज़ा 144 पूरा हो गया। 16 2 ज़ा 32 ऊपर आ गया, 32 इजकल टू a प्लस 28 और 28 को उधर ले जाएंगे माइनस में, 32 माइनस 28 हो जाएगा 4। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। थैंक यू।